हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने आउटलाइन बनाया था ग्रिड का यूज करके। तो गाइस, इस एपिसोड में मैं सेटिंग करने वाला हूँ, पूरी तरह से ड्राइंग को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल मैं यूज करने वाला हूँ आपको पहले बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर बेस लेयर देने के लिए मैकेनिकल पेंसिल जो फेवर क्रिस्टल का यूज करने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ पर जो आउटलाइन का जो 2E पेंसिल और 10E पेंसिल यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर कैमल का जो चारकोल पेंसिल है उसका यूज करने वाला हेयर वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर हाईलाइट देने के लिए टोम्बो का इरेजर और जो निडेबल इरेजर है उसका यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करने वाला हूँ। और जो ब्लेंडिंग स्टोम है उसका यूज करके यहाँ पर ब्लेंडिंग करने वाला हूँ। तो इस सारे मटेरियल का यूज करके यहाँ पर मैं जो ड्राइंग है कंप्लीट तरीके से बनाने वाला हूँ। तो कौन कौन से मटेरियल कहाँ पर यूज करूँगा आपको आगे बताते जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज करके बेस लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर देने के बाद गाइस इसको आगे ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के लिए गाइस आगे जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करके यहाँ पर मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद गाइस आगे रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी ज़्यादा शेडो एरिया है रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके रेफरेंस फोटो आपको उसी तरह से यहाँ पर आगे मैं सेटिंग करते जाऊँगा। सेकेंड लेयर थर्ड लेयर देते जाऊँगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर जो बेस लेयर दे के ब्लेंड करता हूँ। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग वगैरह हो जाने के बाद अभी यहाँ पर जो डार्कर एरिया है उस पार्ट को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आउटलाइन का 10E पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जो भी डार्कर एरिया जैसे कि आईलिड हो गया जो आईबॉल एरिया है उसको मैं बना रहा हूँ। उसके बाद गाइस आगे मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग आगे मैं सेकंड लेयर देने वाला हूँ जो कि 2E पेंसिल आगे यूज करके यहाँ पर मैं सेटिंग करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल जो आईब्रो पार्ट है उस पार्ट में आया। तो यहाँ पर पहले आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक ही हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए आपको यहाँ पर स्ट्रोक लगानी है जो कि यहाँ पर 2E पेंसिल यूज करके फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद आगे मैं ब्लेंड करने के बाद आगे मैं 10E पेंसिल यूज करने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो फर्स्ट आईब्रो है वो तो मिसिंग हो गया है। तो आप सेकंड आईब्रो जो बनाऊंगा तो आप देख लेना। तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस का यूज करके यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो सेकंड आई है वो भी सेम प्रोसेस जिस तरह से मैं फर्स्ट आई को बनाया था उसी तरह से यहाँ पर मैं जो सेकंड आई है उसी को यहाँ पर भी बना रहा हूँ। उसके बाद जो आईब्रो है वो भी सेम प्रोसेस है गाइस। पहले मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक हेयर की डायरेक्शन देते हुए यहाँ पर स्ट्रोक लगाऊंगा। उसके बाद ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करने के बाद आगे मैं 10E पेंसिल यूज करके जिस डायरेक्शन में था हेयर तो उसी डायरेक्शन में आगे मैं डार्क करूँगा। तो 10E पेंसिल यूज करके बनाऊँगा। तो देखिए तो अभी यहाँ पर जो नोज पैड बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी सेम टेक्निक सेम प्रोसेस यूज करके यहाँ पर भी मैं शेडिंग और ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं बेस लेयर देने के लिए जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके बेस लेयर दिया। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस के अकॉर्डिंग आगे जो 2E पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद गाइस यहाँ पर जो भी डेप्थ एरिया है वहाँ पर मैं 10E पेंसिल यूज कर रहा हूँ। और हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो टोम्बो का इरेजर है उसका यूज करके हाईलाइट वगैरह दिया हूँ यहाँ पर। और जो भी टेक्सचर वगैरह है जो मैकेनिकल पेंसिल यूज करके जो भी डिटेलिंग वगैरह किया हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो लिप पार्ट है वहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर भी गाइस बेस लेयर देने के लिए जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं बेस लेयर दिया। उसके बाद गाइस ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पर 2E पेंसिल यूज करके जो भी टेक्सचर वगैरह जो भी डिटेलिंग वगैरह है उसको मैं कर रहा हूँ। और हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो टोम्बो का इरेजर है उसका यूज किया हूँ यहाँ पर। तो गाइस अभी फिलहाल जो बाकी पार्ट बच गया है जो फेस पर जैसे कि चीक हो गया जो फोरहेड हो गया उस पार्ट में पहले यहाँ पर मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर देने के लिए जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर देने के बाद गाइस इसको ब्लेंड करने के लिए आगे जो ब्रश है मेकअप ब्रश है उसका यूज करने वाला हूँ। और जो टिश्यू पेपर है उसका यूज करके यहाँ पर मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। तो बेस लेयर को यहाँ पर ब्लेंडिंग वगैरह करने के बाद अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड लेयर देने वाला हूँ जो कि 2E पेंसिल और 4E पेंसिल यूज करके यहाँ पर मैं सेकंड और थर्ड लेयर देने वाला हूँ। ज़्यादा डार्क यहाँ पर मैं 4E पेंसिल यूज करने वाला हूँ। तो इसको ब्लेंड करने के लिए जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करने वाला हूँ यहाँ पर भी। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी छोटी मोटी डिटेलिंग वर्क है उसको करने के लिए यहाँ पर जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं छोटी छोटी जो टेक्सचर है और डिटेलिंग वर्क है उसको मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी हाईलाइट वगैरह देने के लिए टोम्बो का इरेजर और जो निडेबल इरेजर दोनों का यूज करके यहाँ पर हाईलाइट वगैरह दिया हूँ।
उसके बाद जो नेक पार्ट है उसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी टेनी पेंसिल यूज किया हूँ, ज़्यादा डार्क एरिया है इसलिए यहाँ पर मैं टेनी पेंसिल यूज करके यहाँ पर मैं शेडिंग किया हूँ। उसके बाद ब्लेंड करने के लिए जो ब्रश और जो ब्लेंडिंग स्टोन दोनों का यूज किया हूँ यहाँ पर। उसी तरह से जो ईयर पार्ट है उस पार्ट को भी उसी तरह से बनाने वाला हूँ। पहले मैं बेस लेयर देने वाला हूँ मैकेनिक पेंसिल यूज करके, उसके बाद आगे मैं 2B पेंसिल यूज करने वाला हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर जो मुकुट पार्ट मैं बना रहा हूँ तो एक्चुअली में जो रेफरेंस फोटोग्राफ में जो मुकुट पार्ट है अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं मेरे तरीके से पहले मैं आउटलाइन बना दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं जिस तरह से यहाँ पर मैं आउटलाइन बनाया उसके बाद जिस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो उसी तरह से आप भी बना सकते हो। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मुकुट पार्ट है उस पार्ट को मैं बनाता हूँ। तो गैस यहाँ पर मुकुट पार्ट को बनाने के बाद अब यहाँ पर जो हेयर पार्ट है उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले बेस लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर देने के लिए यहाँ पर जो चारकोल पाउडर है उसका यूज करके यहाँ पर मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्रश की मदद से यहाँ पर मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर देने के बाद गाइस यहाँ पर हेयर की डिरेक्शन देखते हुए आपको यहाँ पर स्ट्रोक लगवानी है। तो यहाँ पर मैं कैमल का जो चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, उसका यूज करके यहाँ पर मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ गाइस जो रेफरेंस प्रो का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप डाउनलोड करके ड्रॉ करना है इसको। उसके बाद गाइस मेरे को आप भेज भी सकते हो, इंस्टाग्राम में लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। तो आगे गाइस इसको ब्लेंड करने के लिए आगे मैं जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करके यहाँ पर ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद जो भी हाईलाइट वगैरह है, हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो टॉम्बो का इरेजर है उसका यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हेयर पार्ट को बनाने के बाद बाकी पार्ट जो बच गया जैसे कि ज्वेलरी वगैरह और बाकी पार्ट जो है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर रेफरेंस चेक जो भी थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करके मैं बना रहा हूँ। उसके बाद मेरे तरीके से मैं बाकी पार्ट को बना रहा हूँ। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, मैं जिस तरह से बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जिस जगह पर हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर हाईलाइट देने के लिए जो टॉम्बो का इरेजर है, टॉम्बो का मोनो जीरो इरेजर, उसका यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट दिया हूँ। उसके बाद गाइस जो ड्राइंग है लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन बजा देना और इसको जरूर ट्राई करना। और मेरे को इंस्टाग्राम में भेज सकते हो इसको ड्रॉ करने के बाद। और ड्राइंग किस तरह से जाओ जरूर नीचे कमेंट करना और अपने सजेशन जरूर देना। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।